मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक मैथमेटिकल फंक्शन है जहां पर टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होके एक नया मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसी से समझते हैं। तो फिर बुक पे देखिए आप लोग। सपोज मीरा एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स। Mira wants to buy 2 pens and 5 storybooks, while Nadim needs 8 pens and 10 storybooks. They both go to a shop to inquire about the rates, which are quoted as follows. Pen rupees 5 each, storybook rupees 50 each. How much money does each need to spend? तो फिर यहाँ पर बताया गया है मीरा और नदीम दोनों फ्रेंड्स हैं। मीरा को 2 पेन्स और 5 स्टोरी बुक्स खरीदना है। नदीम को 8 पेन्स और 10 स्टोरी बुक्स खरीदने हैं। दोनों एक शॉप पे गए जहां पर हर पेन के प्राइस 5 रुपीस है और हर स्टोरी बुक के प्राइस 50 रुपीस है। अब क्वेश्चन ये है कि मीरा और नदीम को कितने पैसे चाहिए पेन और स्टोरी बुक्स खरीदने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट टोटल निकालते हो तो फिर मीरा को 2 पेन्स चाहिए, हर पेन के प्राइस 5 रुपीस है। 5 स्टोरी बुक्स चाहिए, हर स्टोरी बुक के प्राइस 50 रुपीस है। तो फिर 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50 इक्वल 260 रुपीस मीरा को चाहिए। और नदीम को 8 पेन्स चाहिए और 10 स्टोरी बुक्स चाहिए। 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50 540। नदीम को 540 रुपीस चाहिए। आप लोग पहले रिक्वायरमेंट्स लिखिएगा, उसके बाद प्राइस मल्टीप्लाई कीजिएगा। मीन्स कितना पेन खरीदना है, कितना स्टोरी बुक्स खरीदने हैं, वो पहले लिखिएगा, उसके बाद उसके साथ प्राइस मल्टीप्लाई कीजिएगा। बुक में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, आप लोग इस तरह से कीजिएगा। लेकिन ये मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में एज ए रो और कॉलम आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो दिखाना है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, कितने पेन चाहिए, कितने स्टोरी बुक्स चाहिए, जो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो मैट्रिसेस में रो और कॉलम में सजाकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 2 मैट्रिसेस बनाने हैं आप लोगों को। एक मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट्स के हैं जहां पर मीरा और नदीम को कितने पेन चाहिए, कितने स्टोरी बुक्स चाहिए, उसके मैट्रिक्स कैपिटल ए। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है स्टोरी बुक्स और पेन के प्राइस के मैट्रिक्स। ये प्राइस पर पीस ब्रैकेट में इन रुपीस के मैट्रिक्स है। तो पहला मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट के मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं और प्राइस पर पीस मैट्रिक्स 1 कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स ए के रोज के एलिमेंट्स के साथ मैट्रिक्स बी के कॉलम के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50 मीना के, और नेक्स्ट 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50 नदीम के, इक्वल ऊपर 260 नीचे 540। यही वो नया मैट्रिक्स है जो हमें प्रोड्यूस करने थे। तो फिर मैट्रिक्स कैपिटल ए और मैट्रिक्स कैपिटल बी मल्टीप्लाई होके ये नया मैट्रिक्स प्रोड्यूस हुआ है, कैपिटल सी मैट्रिक्स। ठीक है, और यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब फिर से देखिए। सपोज that they inquire about the rates from another shop quoted as follows. Pen rupees 4 each, story books rupees 40 each. मीना और नदीम और एक शॉप में जाते हैं स्टोरी बुक और पेन्स का रेट पूछने के लिए। ठीक है, जहां पर हर पेन का प्राइस 4 रुपीस है और हर स्टोरी बुक का प्राइस 40 रुपीस है। अगर आप डायरेक्ट टोटल निकालोगे इस नए प्राइसेस का तो फिर क्या होगा मीरा का? 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40 इक्वल 208। मीरा को 208 रुपीस चाहिए।
बुक में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, आप लोग इस तरह से कीजिएगा। और नदीम को 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40 इक्वल 432। नदीम को 432 रुपीज चाहिए। फिर से देखिए, आप सेकेंड शॉप की जो इंफॉर्मेशन है वो आप एज ए मैट्रिसेस इस तरह से दिखा सकते हो, लेकिन मैट्रिसेस में एज ए रो और कॉलम सजाना पड़ेगा। तो फिर रिक्वायरमेंट्स के मैट्रिक्स तो वही है। मीना को 2 पेन्स चाहिए और 5 स्टोरी बुक्स चाहिए। नदीम को 8 पेन्स चाहिए और 10 स्टोरी बुक्स चाहिए। सेम वही है, सिर्फ बी प्राइसेस डिफरेंट है, जहां पर हर पेन के प्राइस यहाँ पर 4 है और स्टोरी बुक के प्राइस 40 है। तो फिर बी मैट्रिक्स 1 कॉलम 2 रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो फिर से मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स ए के रो के एलिमेंट्स के साथ मैट्रिक्स बी के कॉलम के एलिमेंट्स, ठीक है। तो मीरा के फर्स्ट रो 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40। सेकेंड रो नदीम के 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40 इक्वल मीना के 208 और नदीम के 432। ये है कैपिटल सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो फिर कैपिटल ए मैट्रिक्स और कैपिटल बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके एक नया मैट्रिक्स प्रोड्यूस हुआ है, जो मैट्रिक्स है कैपिटल सी मैट्रिक्स। तो फिर ये भी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, दोनों शॉप के जो इंफॉर्मेशन है वो आप कंबाइंड करके एज ए मैट्रिसेस इस तरह से दिखा सकते हो। फर्स्ट मैट्रिक्स होंगे कैपिटल ए मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट्स के मैट्रिक्स मीरा के और नदीम के। सेकेंड मैट्रिक्स होंगे कैपिटल बी मैट्रिक्स, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट शॉप के इंफॉर्मेशन है, सेकेंड कॉलम सेकेंड शॉप के इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट रो पेन्स के इंफॉर्मेशन है, सेकेंड रो स्टोरी बुक्स के इंफॉर्मेशन है। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके थर्ड मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है, जहां पर फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट शॉप के इंफॉर्मेशंस और सेकेंड कॉलम है सेकेंड शॉप के इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मीरा को 260 रुपीज चाहिए और नदीम को 540 रुपीज चाहिए और सेकेंड कॉलम है सेकेंड शॉप के इंफॉर्मेशंस। मीरा को 208 रुपीज चाहिए और नदीम को 432 रुपीज चाहिए। ये है मैट्रिक्स कैपिटल ए और मैट्रिक्स कैपिटल बी को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बने हैं मैट्रिक्स कैपिटल सी, ठीक है। तो नीचे यही लिखा हुआ है कि ये सारे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एग्जाम्पल्स। सिर्फ 2 ही बात आप लोगों को याद रखने हैं कि मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स नंबर और सेकेंड मैट्रिक्स के रोज नंबर इक्वल होना पड़ेगा। और सेकेंड बात है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट्स के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।